हालेलुया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल कलीसिया में बैठता है, लेकिन उनका मन जो होता है दूसरी जगह पे होता है, दूसरी स्थान पे होता है। वैसे लोग आशीषित नहीं होते। आप अगर आशीषित होना चाहते हैं तो अपने मन, प्राण, आत्मा, शरीर, सारी चीजों को प्रभु की उपस्थिति में आप रखना सीखिए। अब जानते हैं परमेश्वर का वचन में क्या लिखा गया है? संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर को प्रेम करो। यानी परमेश्वर आपके कंप्लीट चीजों को चाहता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं तो अपने मन, प्राण, आत्मा, शरीर, सारे चीजों को प्रभु के उपस्थिति में बैठाना है, केवल शरीर को नहीं। आप लोग आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जोर से हाथ हिलाकर बोलिए हालेलुया। जोर से हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु के। कितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर की चमत्कार को देखना चाहते हैं? हाथ उठाइए। परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप जानते हैं, परमेश्वर के अद्भुत काम अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, और वो काम यही है। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर ने इस्राएलियों से बोला, ध्यान के साथ सुनिए। परमेश्वर मूसा को बोला, तुम जाके इस्राएलियों से बोल कि तुम लोग अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर यहीं पे अद्भुत काम करना चाहता है। ध्यान के साथ सुनिए क्या बोला। कौन कहले? तुम्हें माने अपने अपने को पवित्र करो, कारण परमेश्वर आज ए स्थान रे एक महान आश्चर्य कर्म करिया पे जाओ छथि। आप जानते हैं, आपके जीवन में अगर आप अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, बड़े आशीष को देखना चाहते हैं, तो अपने आप को पवित्र कीजिए। कैसे? बाइबल में लिखा गया है, यीशु हमें पवित्र करता है। आप जब परमेश्वर के उपस्थिति में आएंगे, प्रभु के निकट आएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे यीशु को, हे प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र कर, और प्रभु जब आपको पवित्र करेगा तो याद रखना आपके जीवन में आप लोग परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथ को उठा के बोले हालेलुया। सामना रे से माने बसबो जेन माने मोर संगे थिबो, बुझला नाले पछे माने जेन माने एक्टिव है प्रभु कर संग नाले से माने पछे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन बहुत सुंदर वचन है आप लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आज उस सामर्थ्य के साथ आपसे बात करना चाहता है। एक सुंदर वचन बोलिए, प्रभु आज मुझे बात करना चाहता है। बोलिए, आज परमेश्वर मुझे बात करना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में आज अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए न्यायी का पत्री, विचार करता 13 अध्याय, न्यायी का पुस्तक उसका 13वां अध्याय, द बुक ऑफ जज। न्यायी का पत्री विचार करता 13 अध्याय तरफ 1 पदरो 5 पद जाए में पड़ेगा, 1 से लेकर 5 तक। प्रभु आज अद्भुत रीति से सबों से बात करना चाहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपण माने मो सहित अछंती, केते जण मोर संगे अछंती? जो माने मो सहित अछंती कहबा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ साथ रहना, ठीक है? इधर उधर मत भागना, क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, 1 से लेकर 5 तक पढ़िए। इस्राएलियों ने वाक्य सुनो, वाक्य पढ़ो जो पूरा सामर्थ्य पढ़ो, है सामर्थ्य। निज शरीर के नहीं देखो, परमेश्वर तुम्हारे भीतर जेन आत्मा को सामर्थ्य इच्छन तार साहाय्य पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो
ये इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। इसलिए परमेश्वर ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। उसके बाद दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, दानियों के कुल का सोरावासी मानहो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। जिसके पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। हाँ, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, इस स्त्री को यहोवा के स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है। ध्यान के साथ सुनिए, एक स्त्री जो कि बांझ था, बांझ मतलब उसका कोई संतान नहीं था, शादी किया हुआ बहुत साल हो गया था, इसका कोई संतान नहीं था, वो बांझ था और वो मानव का पत्नी था। और एक दिन परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत उसको दर्शन देकर कहा, क्या बोला? पढ़िए। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, हाँ। जिसकी पत्नी का बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। जिसके पत्नी का बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। कौन सी स्त्री? जो बांझ था। सब बोलिए, जो बांझ था, जिसका कोई संतान ना था। अरे जोर से बोलिए, जिसका कोई संतान नहीं था, जो बांझ था। और यार कौन तू जे बंध्या थिला, चारो कोनो से संतान न थिला, परमेश्वर दूत ताहाको दर्शन देखी कहले। कहा को कहले? कहा को कहले? बंध्या स्त्री को, बंध्या स्त्री, बंध्या स्त्री, बंध्या स्त्री अर्थ कौन जानी? ध्यान देखे शुणु। आ गोटे अर्थ कह गोटे निष्फल व्यक्ति। आज्ञा गछ अच्छी कि फल फल ना, कहुए निष्फल वृक्ष। जीवन में बहुत किसी करुचु किंतु सफलता नहीं, आशीर्वाद नहीं। बहुत जगह को जाऊँ, ब्लेसिंग नहीं, आशीर्वाद नहीं, सफलता नहीं। इसका असफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति, शादी किए हुए बहुत साल हो गया है लेकिन इसका संतान नहीं है। और उस स्त्री से परमेश्वर का स्वर्गदूत दर्शन देकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनिए ध्यान के साथ। हाँ। सुन, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का स्वर्गदूत बोल रहा है, सुन। पहला बात क्या बोला? सब बोलिए सुन, सब बोलिए सुन। आप जानते हैं आपके जीवन का आशीष का जो पहला क्या बोलते हैं उसको, पहला स्टेप होता है आपके जीवन में। जब आप कोई आशीष में घुसना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों में जाना चाहते हैं, प्रभु के चमत्कारों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो वो पहला स्टेप जो है, वो स्टेप क्या है जानते हैं? सुनना। अपन माने ज्योति जीवन रे कौनसी परमेश्वर आशीर्वाद देखा चाहते, परमेश्वर चमत्कार देखा चाहते, अद्भुत कार्य देखा चाहते, परमेश्वर ठार किसी पाइबा चाहते, तो प्रथम पदक्षेप, प्रथम स्टेप जहाँ आपंकर अच्छे ताला परमेश्वर ठार शुणा। शुणा। अब जानते हैं बाइबल में क्या लिखा गया? बाइबल में लिखा गया है, सुनने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है। और बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। हालेलुया। यानी आप परमेश्वर का अगर सुनेंगे नहीं तो आपके जीवन में विश्वास जन्म नहीं होगा। ध्यान के साथ सुनिए, एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी एक 20 साल का बच्चा होता तो मुझे भी, वो क्या करता? मदद करता सारे कामों में। एक व्यक्ति चाहता है मेरा भी एक 20 साल का बच्चा होता, बेटा होता, जो कि दुख के समय में, तकलीफ के समय में मुझे भी सहायता करता, मुझे भी मदद करता। ध्यान के साथ सुनिए,
किसी का 20 साल का बच्चा एक साथ नहीं होता है। पहले क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो बढ़ता है और एक दिन 20 साल का होता है। ध्यान के साथ सुने, पहला चीज एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार का जो क्या बोलते हैं उसको, जो सीक्रेट, जो रहस्य, जो चमत्कार का, अद्भुत काम का, आशीष का जो सीक्रेट है, जो चाबी है, पहला चीज है आपके अंदर एक विश्वास को आपको जन्म देना है। ध्यान से सुनना, लिखा गया है सुनने से विश्वास जन्म लेता है, जन्म लेता है। ध्यान के साथ सुनिए, एक व्यक्ति जब प्रभु की आवाज को सुनता है तो उसके अंदर एक विश्वास जन्म लेता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो जन्म लेने बच्चे को, बेटे को आप बोलेंगे भाई साहब 5 किलो का एक बैग में 5 किलो चावल है, थोड़ा लेके आप मेरे घर में आओ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो बच्चा लेके आएगा? यानी जन्म लेने वाला बच्चा पहला दिन हुआ, एक दिन हुआ है उसको, वो जन्म लिया है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो तो बात कर नहीं पा रहा है, हाथ पैर हिला नहीं पा रहा है, वो तो अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहा, वो खाली जन्म लिया है तो वो कुछ कर नहीं सकता। उसको क्या करना है, उसको भरना है। उसके मम्मी उसको क्या करेगा, दूध पिलाएगा, उसको अच्छे से उसका परवरिश करेगा और धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा। जब 6 महीना का होगा थोड़ा थोड़ा अच्छा खाना खिलाएगा, वो बढ़ता जाएगा, उसके बाद और अच्छा खाना खिलाएगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के बाद एक दिन वो जब सामर्थ्य हो जाएगा तो उसको बोलेंगे भाई साहब 5 किलो नहीं 25 किलो का बोरा चावल उठा के लेके आओ, वो लेके आएगा। ध्यान के साथ सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपका अंदर विश्वास, जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, एक विश्वास आपके अंदर जन्म लेता है। लेकिन वो जन्म लेने वाला जो विश्वास होता है, वो विश्वास आपके जीवन में बड़े काम नहीं करता है। ध्यान के साथ सुनिए, आप आज प्रभु के वचन को सुन लिए और सुनने के बाद एक विश्वास आपके जीवन में जन्म लिया, वो विश्वास आपके जीवन में बड़े काम नहीं करता है। आपको क्या करना है, वो विश्वास को खिलाना है, पिलाना है और अपने विश्वास को आपको बड़ा बनाना है। हालेलुया। आपके विश्वास को बड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, कौन सी खाना देना है, आपके प्रार्थना का खाना देना है, वचन का खाना देना है, सहभागिता का खाना देना है, प्रभु के साथ संगति का खाना देना है। आप जितना प्रभु के साथ प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, वचन में जीवन बिताएंगे, सहभागिता में जीवन बिताएंगे, तो आपका जो छोटा सा बच्चा जो कि जन्म लिया है विश्वास, वो विश्वास बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और आपके जीवन में एक बड़ा विश्वास को आप देख पाएंगे। ध्यान के साथ सुनना, और आपके जीवन में जब आप एक बड़ा विश्वास को देख पाएंगे, तो आपके जीवन में अगर बड़ा विश्वास है तो बड़े परिस्थितियों को भी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक बड़ा विश्वास है। बड़े बीमारी को भी नहीं डरेंगे क्योंकि आपके अंदर बड़े विश्वास है। बड़े समस्याओं को भी नहीं डरेंगे, आपके अंदर एक बड़ा विश्वास है। ध्यान के साथ आप सुनिए, आज देखना बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम क्या होता है जानते हैं, वो लोग विश्वास में बढ़ते नहीं। याद रखना, आप अगर एक दिन प्रभु का वचन सुने तो आपका विश्वास जन्म लिया, उसके बाद फिर प्रभु का वचन सुने तो आपका जन्म लिया हुआ विश्वास जो है वो थोड़ा बढ़ने लगा, उसके बाद और प्रभु का वचन सुने और बढ़ने लगा, उसके बाद प्रभु का वचन सुन के उसके अनुसार काम करने लगे, बढ़ने लगा, और वचन पालन करने लगे, बढ़ने लगा। अब जितना प्रभु का वचन सुन के उस वचन के अनुसार जीवन बिताने लगेंगे तो आपका विश्वास का लेवल जो है, विश्वास का स्तर जो है वो स्तर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? विश्वास को बढ़ाना है। लिखा गया सुनने से विश्वास जन्म लेता है, सबों विश्वास जाते हुए विश्वास बढ़ता है बोल के नहीं लिखा गया है सुनने से। ध्यान के साथ सुनना, विश्वास बढ़ता है बोल के नहीं लिखा गया, विश्वास जन्म लेता है लिखा गया है। विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको हर एक दिन प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु के साथ आपको समय बिताना है,
प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के साथ उठना है, ध्यान के साथ आप सुनिए कितना बड़ा एक विश्वास होगा शद्रक मेशक अबेदनगो का। जब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ विरोध इनके सामने आके बोल रहे हैं, क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो? राजा ने बुलाया है, आओ। और राजा के पास जब ये शद्रक मेशक अबेदनगो जा रहे हैं तो राजा बोल रहा है, मैंने आज्ञा दिया था कि तुम 1 महीना तक प्रार्थना मत करो। मैंने आज्ञा दिया हुआ था, मैंने आज्ञा दिया था 1 महीना तक कोई भी प्रार्थना मत करना। मैंने जो सोने का बड़ा सा मूर्ति बनाया हूं उसको 1 महीना तक आपको दंडवत करना है, अपने परमेश्वर की आराधना मत करना। मैंने आज्ञा दिया था और मैंने बोला था अगर कोई मेरे आज्ञा का उल्लंघन करेगा, आज्ञा को नहीं मानेगा तो व्यक्ति को धकधकती हुई आग में डाला जाएगा। ये बोले यस सर, हमको मालूम है, हम सुने हैं, फिर भी तुम क्यों मेरे आज्ञा को नहीं माने? आप जानते हैं ये लोग क्यों नहीं माने राजा का आज्ञा? क्योंकि राजा से भी बढ़कर राजाओं का राजा इनके साथ था। इनको दुनिया के राजा नहीं, लेकिन राजाओं के राजा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना था इन लोग। और ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। ये लोग प्रार्थना में थे, वचन में थे, प्रभु के साथ थे, और इनको लेकर धधकती हुई आग में डाला गया। आप जानते हैं इन लोगों का विश्वास देखो, राजा बोल रहा है क्या इस आग से परमेश्वर तुम्हें बचा पाएगा? ये लोग बोलते हैं हाँ, हम जानते हैं परमेश्वर हमें बचाएगा, अगर नहीं भी तो फिर भी राजा ये सुन ले, हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। विश्वास देखिए इन लोगों का, कैसा पावरफुल विश्वास है, कैसा सामर्थ्य विश्वास, कैसा स्ट्रॉन्ग विश्वास है इन लोगों का। सामने में धधकती हुई आग है, नियाओ ची सामनारे। और राजा कहते तुम्हें जो दीपो आज्ञा मानी बनाए ताले अग्नि रे तुमको पोका जीवो, धधकती हुई आग में डाला जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को ही मानेंगे, प्रभु का ही वचन को मानेंगे और दूसरी किसी का नहीं। ध्यान के साथ आप सुनिए, परमेश्वर के विरोध में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो काम हम नहीं करेंगे। प्रभु के विरोध में अगर कोई बोल रहा है जितना भी बड़ा इंसान होगा हम नहीं मानेंगे, हम केवल प्रभु की आज्ञा को मान के चलेंगे। क्या तुम्हें इस आग से तुम्हारा परमेश्वर बचा पाएगा? ये बोलते हैं ये लोग, हाँ हम जानते हैं परमेश्वर बचाएगा, अगर नहीं भी तो राजा सुन ले, हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, तेरी बात को हम लोग नहीं मानेंगे। ध्यान के साथ आप सुनना, इन लोगों को आग में डाला गया और आग इतना भयंकर था क्योंकि पहले से 7 गुना आग उसको बढ़ाया गया था, उसका जो ताप था। और आग इतना भयंकर था, बाइबल में ऐसा लिखा गया है जिन लोगों ने इन दोनों को लेकर आग में डाले थे, इन तीनों को आग में लेकर डाले थे, उन लोग जो थे, वो लोग जो थे जो किनको डाले थे आग में, वो लोग क्या हुआ जानते हैं? वो लोग वो आग में मर गए। उसका केवल तारो केवल झांझ रे अग्नि रो झांझ इतने भयंकर थिला, जिससे अग्नि रो झांझ रे आ गया तांकु जो मैंने पोके थे से मैंने मरी गए। तो मैं भाभी देखो तो से अग्नि कितने भयंकर थी, उस आग कितना भयंकर होगा। लेकिन आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया। बाइबल में ऐसा लिखा गया है उस आग में तीनों को डाला गया, लेकिन राजा देख रहा है 4 जन उस आग के अंदर है। और राजा बोल रहा है चौथा जो व्यक्ति है उसका चेहरा मनुष्य पुत्र के समान, यानी किसको मनुष्य पुत्र बोला जाता है? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को। यानी राजा देख रहा है कि इन तीनों के साथ यीशु मसीह खड़ा है। और जानते हैं इन तीनों के साथ जब यीशु मसीह खड़ा था, अब ध्यान के साथ सुनिए, इन तीनों के साथ जब यीशु मसीह खड़ा था, इन लोगों को आग में डाला गया, लेकिन आग का एक बदबू भी इनके शरीर में नहीं आया। जलना तो छोड़ दो, परमेश्वर ने इस धधकती हुई आग से इन तीनों को बचा लिया। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका विश्वास अगर मजबूत होगा, आपका विश्वास अगर स्ट्रांग होगा, तो आपके जीवन में परिस्थिति कुछ भी आए, आप कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो
आज बहुत सारे लोग समस्याओं को देख के, परिस्थितियों को देख के, विपत्तियों को देख के प्रभु से पीछे हट जा रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका विश्वास जो है वो विश्वास एक्चुअल में मजबूत नहीं है। इनका विश्वास जो है, इनका विश्वास बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है। समझ रहे मेरी बात? आज लोगों का विश्वास कैसा है? अगर आशीष मिला तो परमेश्वर है, अगर नहीं मिला तो परमेश्वर नहीं है। अगर हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो तो प्रभु है, अगर नहीं है, नहीं हुआ तो परमेश्वर नहीं। ऐसा विश्वास, यानी ऐसे लोगों को कहते हैं स्वार्थी बिलीवर। लेकिन ये तीनों क्या बोले? हम जानते हैं परमेश्वर उद्धार करेगा। यानी सुनिए ध्यान के साथ, इन लोगों का कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये आग से परमेश्वर हमें उद्धार करेगा। 100% विश्वास है, 100%। ध्यान के साथ सुनिए, 100% कॉन्फिडेंस है, 100% विश्वास है कि परमेश्वर हमें इस आग से निकालेगा। अगर नहीं भी तो, यानी हम जानते हैं प्रभु निकालेगा, लेकिन सुन ले राजा, अगर नहीं भी निकाला तो, यानी ये लोग डाउट नहीं कर रहे थे, संदेह नहीं कर रहे थे। अब ऐसे बात सोचना कि ये लोग कुछ डाउट कर रहे थे, डाउट नहीं कर रहे थे। ये लोग का कॉन्फिडेंस था, पूरा 100% विश्वास था कि आग में से परमेश्वर इन लोगों को निकालेगा। लेकिन बोले अगर नहीं भी निकाले तो राजा सुन ले, हम परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करेंगे। ध्यान के साथ आप सुनिए, दिस इज रियल फैक्ट। ये है एक सच्चा विश्वास, ये है एक अच्छा विश्वास, ये है एक मजबूत विश्वास। प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, हम जानते हैं प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, हम जानते हैं प्रभु चंगाई देगा, हम जानते हैं प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। अगर नहीं भी किया तो फिर भी हम प्रभु के पीछे चलेंगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। नहीं भी किया तो मैं जानता हूं प्रभु करेगा, अगर नहीं भी किया तो, नहीं भी किया तो ऐसा नहीं, प्रभु अगर करेगा तो उसके पीछे चलेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं भी किया तो फिर भी हम उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह क्रूस में कर दिया है। वो क्या है जानते हैं? जिस पाप के द्वारा आप नरक में जाने वाले थे, वो पाप के सारे बंधनों को क्रूस में प्रभु यीशु तोड़ दिया है। सबसे बड़ा चमत्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ 17 में शख्स अवैध लोगों के साथ खुद परमेश्वर आके खड़ा हो गया। ध्यान के साथ आप सुनिए, अगर आपका विश्वास मजबूत है, आप अगर ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर खुद आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा आपको उद्धार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुद आ गया उस आग में, क्योंकि जो आग बाइबल में लिखा गया, हमारा परमेश्वर क्या है जानते हैं? बाइबल में लिखा गया है धधकती हुई आग के समान है। और उस परमेश्वर जो आग है, उस आग को दुनिया का कोई आग जला नहीं सकता। ध्यान के साथ सुनिए, दुनिया का कोई आग जला नहीं सकता। और वो परमेश्वर अगर जिसके साथ खड़ा होता है, वो उन्हें आग में से भी निकालेगा, पानी में से भी निकालेगा, बीमारी में से भी निकालेगा, तकलीफ में से भी निकालेगा, सारे बंधनों से वो परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। केवल आपका और मेरा विश्वास एक मजबूत विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो स्वर्गदूत इस बाज के पास आके बोल रहे हैं, सुन, पहला काम है सुन। तो आज से मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर विश्वास जन्म ले, तो आप एक काम कीजिए, प्रभु का वचन सुनना सीखिए, प्रभु की आवाज को सुनना सीखिए, प्रभु के बातें को सुनना सीखिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जितना प्रभु का वचन को सुनेंगे, वो जितना प्रभु के वचन को सुनेंगे, आपके अंदर उतना विश्वास बढ़ते जाएगा, और जितना आपके अंदर विश्वास बढ़ते जाएगा अपने जीवन में, उतना आप प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। आमीन। हालेलुया। सुन, क्या बोला? सुन। हाँ, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, बांझ होने के कारण तेरा
बच्चा नहीं, हाँ, परंतु अब तो गर्भवती होगी, परंतु अब तू गर्भवती होगी। क्या बोला है? बांझ होने के कारण तेरा कोई बच्चा नहीं है, तू बांझ है इसलिए तेरा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत बोल रहा है सुन, तू अब गर्भवती होगी, यानी तेरे खालीपन को परमेश्वर भरेगा, तेरे जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर करेगा, तेरे बीमारियों को प्रभु चंगा करेगा, तेरे जीवन में चमत्कार होगा। वो तू जो असफल है तू सफल होगा। अब समझ नहीं पा रहे परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू बांझ थी, तेरा कोई संतान नहीं था, सुन तू गर्भवती होगी, यानी तेरे जीवन में आशीष आएगा, तेरे जीवन में चमत्कार होगा, तेरे जीवन में बड़े बड़े काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं वचन को? आइए ताली बजाइए प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। ध्यान से सुनिए, आप जब भी प्रभु का वचन को सुने एक्साइटमेंट के साथ सुनिए। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, विश्वास के साथ सुनिए। और वचन सुनने के समय में आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन, यानी क्या बोलते हैं उसको, एक आशा रख के सुनिए कि प्रभु आज मुझे बात करेगा और मेरे जीवन में कार्य करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? तू गर्भवती होगी। पहले 5 था, 5 मतलब खालीपन। शादी करके बहुत साल हो गया है, बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, बेचारी दुखी है, मानव भी दुखी है, उसका पति भी दुखी है। लेकिन स्वर्गदूत आके बोल रहा है सुन, तू गर्भवती होगी। ध्यान के साथ सुनिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में असंभव चीजें परमेश्वर आज से संभव करेगा। जो जो चीज को आप समझ रहे हैं कि आपके लिए असंभव है, परमेश्वर संभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा, अद्भुत काम करेगा, मुझे कमजोरियों से बाहर निकालेगा, मुझे बुराइयों से बाहर निकालेगा। मैं जो चीज को असंभव सोचता हूं, आज परमेश्वर मेरे जीवन में संभव करेगा। हालेलुया। ये ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा गया है? परंतु अब तू गर्भवती होगी, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा, और तेरे बेटा होगा। यानी तू जो बांझ था, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, तेरा बेटा होगा। इसका मतलब है तू सोचता था कि मेरा वंश जो है वो वंश क्या हो गया, डूब गया, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है बांझ को कि देख, तेरा वंश को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बाप रे, तो ताली। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भाई बोले आशीषन केवल भगवा लगे सुन बांध रहे मोर सागिया पर भी रहो, बुझेला मेन तो सामना ले जलवाना चल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक्टिव है के प्रभु का वाक्य सुनो। जानी सब मुझे तले गाड़ी चलो चाहे स्टार्टिंग रो जितना मैं कार चलो थोड़े सते बेले काने होतला मुझे देखवा ले पड़ोतला किंतु गियर आए कितने नंबर गियर पर कामी ब्रेक देखला बोले गोले होतले इनो पक्दमी किसे ना दबे बहुत प्रॉब्लम होतला किंतु धीरे धीरे जितने मोर अभ्यास से गला कार चलाबाटा मैं 5 वर्ष हो गला न एबे मते किछि करवा लागे ना पड़े स्टीयरिंग धरते से ऑटोमेटिक जितले दरकार गोड़ जाउथबा जितले जन के दरकार हाथ जाउथबा जितले जन गियर दरकार गियर ऑटोमेटिक पड़ुथबा माने मते किछि करवा लागे ना पड़े ऑटोमेटिक होतसे जानी छन गोले विश्वास से जीवन संता जितले अपन नुवा विश्वासी थिले गुल्ले होतले केते बेले हालेलुया कहमी केते बेले प्रेज द लॉर्ड कहमी केते बेले आमेन कहमी किंतु आज भी जदी अपन गुल्ले हो छन बोले अपन नुवा विश्वासी अंकुन्ना नहे जिते बेले हालेलुया कहबार अछि मुई नाइ कहले भी हालेलुया कह जितले ताली मारबार कथा अछि प्रभुकर महिमा लागि ताली मारो प्रेज द लॉर्ड करो जितले आमीन कैंसी जिंस ग्रहण करबार अछि आमीन कहि के अपन रिसीव करो एबे भी 5 वर्ष 6 वर्ष होला परे भगवा लागे बस केतले बुझी पाछ हालेलुया बोलो यीशु प्रभु के बोलो यीशु प्रभु के हालेलुया
हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? पढ़िए और एक बार। हाँ। परंतु तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। और तेरा बेटा होगा। बेटा होने का मतलब है तू सोच रही थी, तू सोच रहा था कि तेरा वंश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं तुझे तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, 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 बोलो यीशु प्रभु के, बोलो यीशु प्रभु के। आप लोग जितने लोग सोच रहे हैं हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए एक सुसमाचार है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए आपके सामने आज खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास के साथ प्रभु का वचन को आप ग्रहण करना सीखिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी 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 सबको मतलब जल्दी करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए उसके बाद क्या लिखा गया है। हाँ। परंतु अब तू गर्भवती होगी। हाँ। और तेरे बेटा होगा। हाँ। इसलिए अब सावधान रहे। क्या ऐसा बोले? सावधान रहे, सावधान रहे। सुनिए, परमेश्वर एक बात के जीवन में एक बेटा देने जा रहा है, यानी उसके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है, चमत्कार करने जा रहा है। एक असफल व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर सफलता देने जा रहा है। एक बीमारी के जीवन में प्रभु चंगाई देने जा रहा है। एक समस्या से भरा हुआ व्यक्ति के जीवन में समाधान को परमेश्वर देने जा रहा है। ध्यान के साथ आप सुनिए। पहली बात जो परमेश्वर बोला वो बोला सुन, यानी मेरी आवाज को सुन, मेरे वचन को सुन, मेरी बातें को सुन। सुन परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को। और तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा होगा। यानी परमेश्वर जब कहता है कि सुन परमेश्वर की आवाज को, सुनने का मतलब है सुनने के द्वारा विश्वास आता है। यानी आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, वचन सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास जन्म लेगा। और जब विश्वास आपके जीवन में जन्म लेता है तो विश्वास क्या करता है? आपके चमत्कार, आपके आशीष, आपके सफलता, आपके जीवन के सारे असंभव चीजों को संभव करने का चाबी का नाम है विश्वास। समझ गया? यानी जब प्रभु कहता है सुन, तो परमेश्वर ये कहता है कि विश्वास तेरे जीवन में आएगा सुनने से। और जब तेरे जीवन में विश्वास आएगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होगा, अद्भुत काम होगा, बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। लेकिन ध्यान से सुन, ध्यान के साथ सुनिए। उसके बाद कहता है सावधान। सब बोले सावधान, बोले सावधान। अब जानते हैं जहां पे भी सावधान लिखा होता है वैसे जगह में सावधान लिखा होता है। आप देखे होंगे एक जगह पे सावधान लिखा है तो थोड़ा आगे अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कुछ डेंजरस जगह होगा। एक क्या बोलते हैं उसको, एक डेंजरस जगह। डेंजरस मतलब खतरनाक जगह, जहां पे कि आप जाएंगे तो आपके लिए समस्या है, आपके लिए विपत्ति है। ध्यान के साथ सुने। और जहां पे भी सावधान लिखा गया है, देखना एक व्यक्ति के घर में एक कुत्ता है। कुत्ता, और कुत्ते लोगों का तो विश्वास नहीं है ना, किसी को भी काट देगा। एक बहुत बड़ा कुत्ता है, घर में रखे हैं, उसको बांध के रखे हैं। तो उनके गेट के आगे में लिखा होगा बीवेयर ऑफ डॉग, सावधान, कुत्ते से सावधान। ध्यान के साथ आप सुनिए। आप अगर जंगल में जाएंगे तो देखना जंगल में लिखा होगा सावधान, क्योंकि इस रास्ते पे हाथी चलते हैं। और थोड़ा अंदर जाएंगे तो लिखा होगा यहाँ पे बहुत सारे जानवर
लिए सावधान। यानी जहां पे भी सावधान लिखा गया है उसके कुछ आगे देखना, एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज होता है, बहुत बड़ा डेंजरस चीज होता है। आपके लिए एक डेंजरस जगह है वो। आप अगर सावधान, जहां पे लिखा गया है, आप अगर सावधानी को नहीं बरतेंगे तो क्या होगा? आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपके लिए समस्या वो क्या करता है? शुरू कर सकता है, समस्या ला सकता है। ध्यान के साथ आप सुनिए, कितने लोग सुन रहे हैं? सावधान। आज जो चीज आपको बताने जा रहा हूं आपके जीवन में बहुत सारे आशीष को लेके आएगा। बोलिए सावधान। परमेश्वर आप तो मुझे चंगाई देंगे, आशीष देंगे, चमत्कार करेंगे, मैं तो आपके वचन को सुनता हूं, विश्वास भी करता हूं, प्रभु आप तो करेंगे, लेकिन सावधानी पे क्यों मैं बरतूंगा? जो मिलना चाहिए प्रभु आप मुझे दे। आप अगर मुझे बोले हैं कि बेटा देगा तो आप मुझे दे दीजिए ना, फिर सावधानी क्यों? आज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, दुआ करते हैं, हमें हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए ना, आशीष दीजिए ना। ध्यान के साथ सुनिए, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको आशीष दे देगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर देगा और आप लोग उस आशीष को लेके प्रभु के विरोध में लेके इस्तेमाल करेंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। ध्यान के साथ आप सुनना, परमेश्वर आपके जीवन में जब चमत्कार करता है, आशीष देता है, तो परमेश्वर चाहता है कि उस आशीष के द्वारा, उस चमत्कार के द्वारा, उस अद्भुत काम के द्वारा उसका महिमा हो। दो चीज है दुनिया में, एक है मैजिक और एक है मिराकिल। परमेश्वर मिराकिल करता है, परमेश्वर मैजिक नहीं करता। आज बहुत सारे जगह में जाकर देखिए मैजिक कर रहे हैं लोग, लेकिन परमेश्वर मिराकिल करता है। लंगड़ा को चलाना मैजिक नहीं है, मिराकिल है। अंधे के आंख देना मैजिक नहीं है, मिराकिल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5 रुपया को 10 रुपया कर देना ये मैजिक है, उसके बाद फिर 5 रुपया हो जाएगा। मिराकिल क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, आपको एक बहुत बड़ी काम है, आपका बेटा का एडमिशन करना है, आप निराश होकर प्रभु के पास आए हैं, आपके अकाउंट में कुछ नहीं है। आप जब घर में जाते हैं 5,000 रुपया आपको चाहिए, जब घर में जाते हैं तो आप चिंता करते हैं कल सुबह में क्या करूंगा, मेरा बेटा का एडमिशन करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, और आपके पास एक मैसेज चला आता है, तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपया आ गया। ये मैजिक नहीं है, ये मिराकिल है। परमेश्वर सुनिए, जब जरूरत नहीं होता है और कुछ हमारे जीवन में होता है तो उसको मैजिक कहते हैं, लेकिन जब जरूरतों में प्रभु काम करता है तो उसको मिराकिल कहते हैं। आप समझे नहीं मेरी? और परमेश्वर आपके जीवन में मिराकिल करना चाहता है, अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार परमेश्वर अपने सामर्थ को मैनिफेस्ट इसलिए करता है क्योंकि लोग जाने परमेश्वर सामर्थ्य है, लेकिन वो मैजिक के जैसा सामर्थ को नहीं देता है। वो आश्चर्य काम करता है, मिराकिल करता है, जैसे कि लोग देख के चौंक जाएंगे और बोलेंगे वाह बड़े, आज तक हम कभी ऐसा नहीं देखे थे। मिराकिल मतलब क्या जानते हैं? जो देख के आप चौंक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु के। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है सावधान, तेरे जीवन में मैं कुछ समय के बाद कुछ आशीष को देने जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद कुछ अद्भुत काम करने जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद तेरे खालीपन को मैं भरने जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद तेरे जरूरत की चीजों को मैं तुझे देने जा रहा हूँ जो कि आज तक तुझे नहीं मिला था। लेकिन उसको पाने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। किससे? ध्यान के साथ सुनिए। हाँ, सावधान। इसलिए अब सावधान रहे कि ना, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु, ना तो तू दाखमधु, या ना और किसी भांति का मदिरा पिए, और ना तू और किसी भांति का मदिरा पिए। यानी परमेश्वर कहता है तू
आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में क्यों परमेश्वर का अद्भुत काम को नहीं देखते हैं? जानते हैं क्योंकि और लोग नशा को नहीं छोड़ते हैं, शराब को नहीं छोड़ते हैं, पाप को नहीं छोड़ते हैं, बुराई को नहीं छोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, आपके परिस्थितियों को बदलने से परमेश्वर बदलना चाहता है, लेकिन आपके परिस्थितियों को क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर बदलने से पहले परमेश्वर चाहता है कि आप बदल जाए। आप नहीं समझे, आपके परिस्थितियों को परमेश्वर बदलाने से पहले आपको बदलाना चाहता है। आप जब बदल जाएंगे तो आपका परिस्थिति भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हालेलुया। आज लोग चाहता है मेरी परिस्थिति बदले, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। मेरी परिस्थिति बदले लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते हैं। आप अगर खुद बदल जाएंगे, ध्यान के साथ सुनना, आपके परिस्थितियां भी बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके परिस्थितियां जो आपके जीवन में आया है, आपके पाप के द्वारा आया है, लेकिन जब आप पाप छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे तो आपके परिस्थितियां भी आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु के हालेलुया। सावधान, मदीना मत पीना, शराब मत पीना, दाग मधु मत पीना। उसके बाद और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। अभी मुझे एक चीज बोलिए, तम्बाकू शुद्ध वस्तु है कि अशुद्ध वस्तु है? तम्बाकू जो खाते हैं, भांग जो पुड़िया खाते हैं, शुद्ध वस्तु है कि अशुद्ध वस्तु है? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से कहो। शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। जब कोई इंसान शराब पीता है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है ना। पान, पुड़िया, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुड़ाकू है, ये सब जिनिस कना अशुद्ध जिनिस। तो परमेश्वर क्या बोला है यहाँ पे? सावधान। यानी अगर तू ये चीज कर रहा है तो तेरे जीवन में जो मैं अद्भुत काम करने जा रहा हूं, ये अद्भुत काम को तू खुद ब्रेक दे रहा है। तेरे जीवन में मैं जो बड़े काम करने जा रहा हूं, ये काम को तू खुद ब्रेक दे रहा है। तेरे जीवन में मैं आशीष तो देने जा रहा हूं, ये आशीष को तू खुद ब्रेक दे रहा है, दूसरा कोई नहीं। तू बोल रहा है इसके लिए वो पास्टर मेरे लिए अच्छा प्रार्थना नहीं किया, इसलिए मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। बाइबल में कभी कहीं भी लिखा नहीं गया है कि कोई पास्टर आपके प्रार्थना को रोक सकता है, आपके उत्तर को रोक सकता है। बाइबल में कहीं लिखा नहीं गया है। आप अगर प्रभु के साथ ठीक चल रहे हैं तो आप किसी प्रार्थना को, पास्टर को भी प्रार्थना अनुरोध मत दीजिए, खुद प्रभु से बोलिए, परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ ठीक चल रहे हैं, ध्यान के साथ सुनिए, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई पास्टर प्रार्थना करने से ही तेरा बीमारी ठीक होगा। हाँ, प्रभु के दास प्रार्थना करेगा आपके लिए, वो तो इसलिए है क्योंकि कलीसिया को संभालने के लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब बदल जाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ध्यान के साथ सुनिए, आप जब बदल जाएंगे आपका परिस्थिति बदल जाएगा। आप जब बदल जाएंगे आपके बीमारी बदल जाएगा। आप जब बदल जाएंगे आपके गरीबी बदल जाएगा। आप जब बदल जाएंगे आपके जीवन के सारे पूरे परिस्थिति बदल जाएगा। और आप जब बदल जाएंगे कैंसर बदल जाएगा। आप जब बदल जाएंगे किडनी फेलियर जो हुआ है उससे क्या हो जाएगा। आप जब बदल जाएंगे तो आपके शरीर में नया बल आएगा। आप जब बदल जाएंगे तो अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति का प्रश्न है, ध्यान के साथ सुने। मैं तो चाहता हूं बदलने के लिए, बदल नहीं सकता। प्रभु कहता है अगर तू चाहता है तो अपने आप को समर्पण कर दे, मैं तुझे बदल सकता हूं। तू बदल नहीं सकता लेकिन मैं तुझे बदल सकता हूं। तू पाप छोड़ नहीं सकता, मैं तेरे पाप को तेरे जीवन से छुड़ा सकता हूं। अगर तू अपने आप को मेरे हाथों में रख दे, समर्पण कर दे, तो देख तेरे जीवन को मैं बदल सकता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आप जानते क्या बोला?
सावधान, सावधान, सब बोलिए सावधान। हाँ, क्या मत करना, बोलिए कि ना तो तू दाख मत हो ना तो तू दाग मत हो या और किसी भांति का मदिरा पिए और या किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए और ना कुछ अशुद्ध वस्तु खाए। ना तू कोई बुरा चीज पिए, ना तू कोई बुरा चीज खाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? कल मैं मेरे एक भाभी को बोल रहा था, मुझे भाजो डेला पता को कहते हैं, परमेश्वर दुखी इसमें नहीं होता है कि आप प्याज खाए, आप लहसुन खाए। मैं बोला एक चीज, अगर परमेश्वर प्याज लहसुन को आपके खाने के लिए मना करता है तो परमेश्वर प्याज और लहसुन को क्यों बनाया है? बनाता ही नहीं, क्योंकि प्याज लहसुन खाने के सिवा दूसरे और कौन सी काम में आता है? बोलिए, अगर दूसरी कोई काम में आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, प्याज लहसुन खाने के लिए नहीं, उस काम के लिए है। ध्यान के साथ सुनिए, आज बहुत सारे जगह पे आप जाएंगे, बोलेंगे प्याज मत खाना, लहसुन मत खाना, ये मत खाना। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर इसमें दुखी नहीं है कि आप प्याज खाए, आप लहसुन खाए, लेकिन परमेश्वर इसमें दुखी है कि आप शराब पिए, नशा खाए, बुरा चीज खाए। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप हो और परमेश्वर, आप जो परमेश्वर का मंदिर हो, आपके शरीर को प्याज और लहसुन खराब नहीं करता है, नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारे चीज खराब करता है। कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात? देखिए दुनिया के लोग कैसे हैं। शराब पीने से चलेगा, बीड़ी खाने से चलेगा, गांजा पीने से चलेगा, लड़ाई झगड़ा करो चलेगा, लेकिन लहसुन मत खाना, प्याज मत खाना। मैं बोला अरे भाई, से तो खाने के लिए बनाया गया है। आप अगर डेली एक लहसुन का जो 1-2 पीस आप अगर खाएंगे तो बहुत सारे बीमारी का इलाज उसमें है, याद रखना। आप अगर प्याज खाएंगे तो प्याज में कोई कहता है आंख की जो रोशनी है वो अच्छा रहता है। लहसुन खाने से बहुत सारे बीमारियों का इलाज होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान के साथ आप सुनिए, परमेश्वर आपसे मुझे क्या कहना चाहता है। आपके जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन उसका कंडीशन है। उसका कंडीशन मतलब क्या है? उसका शर्त। शर्त, भी शर्त, उसका एक शर्त है, उसका एक कंडीशन है। अगर तू ये सारे अशुद्ध वस्तुओं से अपने आप को अलग करेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होगा। कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात? अगर नहीं करेगा तो चमत्कार भी खो देगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। इसके बाद क्या लिखा गया है? क्योंकि तू गर्भवती होगी, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे। हाँ, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा, और वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। नाज़िर मतलब परमेश्वर के लिए वो अपने आप को अलग करेगा। एक अलग हुआ व्यक्ति, पाप से, बुराई से, नशे से, सारे चीजों से अलग हुआ व्यक्ति। और यार लगा जो पृथा की पृथा। नासिर का मतलब, आप अगर मेरे साथ आएंगे गिनती का पुस्तक, उसमें लिखा गया है गिनती नंबर, उसका 6 अध्याय, उसका 2 पढ़े, 6 का 2, जल्दी पढ़ना है। इसराइलियों ने से, अरे अलगा के पढ़ा तो अलगा कोई पढ़े। वचन जब भी पढ़े पूरा सामर्थ के साथ नुआ लो करनो है ना, नुआ विश्वास पुन्हा आलो ना करवाने। तुम्हें इस्राएल संतानों को
कुह तुम में इस्राएल संतान को कुह कौनसी पुरुष की स्त्री हाँ। सदाप्रभु का उद्देश्य रे पृथक हेबा निमंते सदा प्रभु का उद्देश्य रे पृथक हेबा निमंते जेबे नासरीय जेबे नासरीय कौनसी विशेष व्रत करे जेबे नासरीय कौनसी विशेष व्रत करे तेबे से द्राक्षा रस तेबे से द्राक्षा रस और सुरारु आपना को पृथक करिब सुरारु अपने को पृथक करिब से द्राक्षा रसर सिरका से द्राक्षा रसर सिरका और सुरार सिरका पान करिब नाही से सुरार सिरका पान करिब नाही हां कि अबा से द्राक्षा फल जात हाँ। कौनसी पेय पान करिब नाही से द्राक्षा फल जात कौनसी प्रिय पान करिब नाही ओ कंचा की सुखिला द्राक्षा फल खाइब नाही कि कंचा की सुखिला द्राक्षा फल खाइब नाही हां से ताहारा पृथक थिबा समस्त दिन तार पृथक थिबा समस्त दिन द्राक्षा फल प्रस्तुत कौनसी द्रव्य हाँ। कि तहिर मंजी ठारू चोपा पर्यंत किछि खाइब नाही कौनसी प्रकार निशा से खाई पाइब नाही तापरे हां ताहार व्रत हेतु हाँ। पृथक थिबा समस्त दिन हाँ। ताहार मस्तक रे क्षीर लागिब नाही पृथक हेबा समस्त दिन तार मस्तक रे क्षीर लागिब नाही अर्थात तार बाल में कटा नाही जा हां सदाप्रभु का उद्देश्य रे पृथक थिबा दिन हाँ। समाप्त हेबा पर्यंत हाँ। से पवित्र रहिब से पवित्र रहिब हां से आपना मस्तकर केश वृद्धि पाइबाकु से अपना मस्तक रे केश वृद्धि पाइबाकु देब से सदाप्रभु का उद्देश्य रे पृथक थिबा समस्त दिन हाँ। कौनसी सब निकट को जीव नाही हाँ सुनो तो ध्यान से तो माने परमेश्वर कहबार अर्थ असुचि तारु निजको पृथक रखी बसे यीशु नासरी बोली हमें कहूँ नाजरित यीशु हिंदी में जो बोलते हैं यीशु नासरी अपने आप को अलग किया पाप से अलग किया हुआ व्यक्ति बुराई से अलग किया हुआ व्यक्ति अशुद्ध चीजों से अलग किया हुआ व्यक्ति ना तो शराब पीता है ना तो बीड़ी खाता है गांजा खाता है ना तो तंबाकू बुराकू कोई पुड़िया कोई भी चीज नहीं वो अपने आप को सारे बुराइयों से अलग करता है परमेश्वर क्या बोलता है अगर तू अपने आप को सारी बुराइयों से अलग करेगा तो तेरे गर्भ में से जो जन्म लेगा वो व्यक्ति भी जन्म से ही मैं तुझे जो संतान देने जा रहा हूं वो संतान सारे बुराइयां से अपने आप को अलग किया हुआ संतान होगा हालेलुया ध्यान के साथ आप सुने परमेश्वर क्या कहता है अगर आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चलेंगे तो आपका वंश आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया और क्या लिखा गया है बढ़िया हिंदी में पढ़ो हाँ हिंदी में पढ़े क्योंकि तू गर्भवती होगी हाँ। और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा हाँ और उसके सिर पर छुरा ना फिरे छुरा ना फिरे क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर और रहेगा जन्म ही से परमेश्वर के नाजिर होगा हाँ और इसराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा वही हाथ लगाएगा यानी वो जन्म से नाजिर होगा और जो फलिस्तियों जो कि तुम्हारा शत्रु है तुम्हारे विरोध में खड़ा होता है उन शत्रुओं से लड़ने के लिए और तुम्हें विजय देने के लिए वो ही व्यक्ति होगा जिसका नाम सामसन होगा हालेलुया कितना बड़ा एक चमत्कार आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार ऐसा अद्भुत काम आज जन्म लेने जा रहा है Praise the Lord. ध्यान के साथ सुनिए आप अगर अपने आप को असफल समझते हैं कोई बीमारी में है आप चंगाई नहीं आ रहा है कुछ आप कर रहे हैं सफलता नहीं है आप अगर शादी करके बहुत साल हो गया है संतान नहीं है प्रभु कहता है अपने आप को बुराई से अलग कर पाप से अलग कर गलत चीजों से अलग कर क्योंकि मैं आज तेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा हूं हालेलुया आप जानते हैं उसके गर्भ में कौन जन्म लिया शामशोन यानी फलिस्तियों के हाथों से इस्राएलियों को उद्धार करने वाला व्यक्ति जन्म लिया
मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अगर आप प्रभु के सामने अपने मन को परिवर्तन करेंगे और बोलेंगे प्रभु आज से मैं और बुराई में जीवन नहीं बिताऊंगा, बुराई से बाहर निकल के प्रभु जी आपके लिए मैं पवित्रताई से जीवन बिताऊंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके अंदर परमेश्वर आज जन्म लेगा। आपके अंदर पर आप जानते हैं सामसोन फलिस्तियों से के हाथों से इस्राएलियों को उद्धार करने वाला व्यक्ति था, और यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि शैतान के हाथों से आपको और मुझे उद्धार करे। और मैं कहना चाहता हूँ जैसे सामसोन उस बांस के अंदर जन्म लिया जो कि फलिस्तियों के हाथों से इस्राएल को उद्धार करे, वैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आज आपके अंदर जन्म लेगा जो कि आपको शत्रु शैतान के सारे बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सुनिए, आज तक आप जो किए हैं आप बोले भाई मैं तो शराब पीता था वो पास्ट है, मेरा शादी करके एक बच्चा है, 2 बच्चा है, फिर भी कोई दूसरा मर्द के साथ मेरा कोई संबंध था, बात करता था फोन में। एक बहन को मैं बोला, ध्यान के साथ आप सुनिए, बहन आप क्यों उस पराई मर्द से बात करते, आपका तो पति है। कोई नहीं, वो मेरा एक दोस्त है, कॉलेज का एक दोस्त है। मैं बोला आपका पति जानता है आप बात करते हैं घंटों? नहीं जानता है, मैं छुप के बात करता हूँ, अगर वो जानेंगे तो मुझे बोलेंगे इधर उधर के बात। मैं बोला अगर आप छुप के कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, आपको लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ तो आप छुप के क्यों कर रहे हो? यानी आपके अंदर आत्मा बोल रहा है कि तू गलत कर रहा है, तेरे पति को धोखा दे रहा है, तू छोड़ दे, क्योंकि अगर तू छोड़ेगा तो तू आशीष पाएगा। अब समझे नहीं मेरी बात? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, याद रखना। आप अगर परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो अपने जीवन के बुराइयों को आपको छोड़ना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा, गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा, नशा को आज से छोड़ना पड़ेगा, सारे प्रकार के बुराई को छोड़ना पड़ेगा। आप परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। ये कलसिया का नाम है आशीष प्रेयर सेंटर। आशीष, और जिस कलसिया में आप हैं, इस कलसिया में आप आएंगे तो आप आशीषित नहीं होंगे। आप आएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे और वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे। कितने लोग समझ में आ रहा है मेरी बात? बहुत सारे लोग इस कलसिया को छोड़ दिए, दूसरे कलसिया में जा रहे हैं। मैं बोला भाई साहब ऐसा क्यों? ध्यान के साथ सुनिए। मैं अगर कुछ गलत करता, भाई लोग अगर कुछ गलत करते, मैं बोलता हम गलत किए हैं इसलिए वो लोग छोड़ दिए। ध्यान के साथ सुनिए। हम उनको अच्छा यत्न लेते थे। मैं जो भी विश्वासी परमेश्वर मुझे दिया है, ईमानदारी के साथ मैं उन्हें वचन बताता, क्योंकि ये जो कलसिया है ये कलसिया परमेश्वर का है। आप अगर मेरे साथ आएंगे, प्रेरितों के पत्री एक वचन को आज मैं सुबह पढ़ रहा था, प्रभु स्पेशली मुझे बात किया वो वचन से। ध्यान से आप सुनिए। सॉरी, प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय 20 पद पर आप प्रभु स्पेशली मुझे बात किया, उसका 28, 20, 28 पढ़िए जल्दी। तुम्हें निज निज विषय हिंदी में पढ़िए। हाँ। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की, ध्यान के साथ आप सुनिए। झुंड मतलब आप है, कलसिया के जितने विश्वासी है, अपने झुंड की चौकसी कर। परमेश्वर मुझे बोल रहा है, परमेश्वर के सेवक को बोल रहा है, अपने कलसिया की चौकसी कर। हाँ, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। यानी ये सेवकाई जो मुझे मिला है, ये सेवकाई परमेश्वर की आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। कुछ भी सेवकाई परमेश्वर कोई भाई को भी दिया है, परमेश्वर की आत्मा ने दिया है।
परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर की आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है, हाँ, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। कि तू परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर। मुझे परमेश्वर यहाँ पे इसलिए खड़ा किया है क्योंकि परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली मैं करूं, और परमेश्वर की कलीसिया आप लोग हो। इस कलीसिया की मैं रखवाली करूं। ध्यान के साथ आप सुनिए। मैंने तोरी फूंक दिया, तोरी मतलब समझ रहे हैं, मैंने वचन के साथ आपको सिखाया, बोला ये गलत है ये सही है, और बताने के बाद भी आप अगर गलत रास्ते में चल रहे हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने तोरी फूंक लिया हो और आपको बता दिया हो कि आगे समस्या है। अगर आप फिर भी वही काम करेंगे तो आप खुद परमेश्वर से हिसाब देंगे, मुझे हिसाब देना है, क्योंकि मैं मेरी कलीसिया का रखवाली कर रहा हूं। बच्चन के साथ पर्सनली भी मैं बात करता हूं, पर्सनली भी कहता हूं, लेकिन कुछ जन इस कलीसिया में नहीं आए। 2-4 परिवार क्यों जाते हैं? क्योंकि मैंने बोला तुम्हें इसे छोड़ना होगा, उससे छोड़ना होगा। वो बोले इस कलीसिया में तो बहुत कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, और जहां पे कुछ नहीं छोड़ने के लिए बोलते हैं वहीं पे जा रहे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं बाबा, अब जाओ। मैं इसलिए तुम्हें सिखाता हूं, इसे छोड़, ये पाप को छोड़ दो, गलत कामों को छोड़ दो, क्योंकि आप अगर छोड़ना सीखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आप आशीषित हो जाएंगे। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए अगर मैं बोलूं कि कुछ नहीं होगा, सब चलेगा, हो सकता है बहुत सारे भीड़ आएंगे, और भी लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रभु मुझे हिसाब लेगा, और प्रभु बोलेगा बेटा तू अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है लोगों को। क्या बोला है, क्या बोला, पढ़िए। हाँ, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी कर, हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यानी कलीसिया को यीशु अपने लहू से खरीद लिया है। यानी आप कलीसिया जो हो यीशु मसीह का हो। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ कलीसिया का खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे कुछ मिले या ना मिले, कोई सम्मान दे या ना दे, कोई हाथ उठा के प्रेज़ द लॉर्ड करे या ना करे, मुझे कोई जाता आता नहीं है। लेकिन प्रभु जो दायित्व मुझे दिया है, ईमानदारी से मरने तक मैं करूंगा। हालेलुया। अगर कोई स्थिर रहेगा ईमानदारी के साथ प्रभु में, तो वो आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आज का वचन कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। कितने लोगों, दोनों हाथ उठाइए जितने लोगों को समझ में आया। क्या समझे? क्या समझे? आपके जीवन में आप अगर चाहते हैं कि कुछ अद्भुत काम हो, चमत्कार हो, बड़े बड़े काम हो, परमेश्वर आपके असफलताओं से आपको आजाद करे और सफलता दे, और आपके अंदर खुद परमेश्वर आके जन्म ले और आप लोगों को सारे बंधनों से आजादी दे, तो आपको क्या करना है? उसके वचन को सुनकर वचन को मान के जीवन बिताना है। हालेलुया। क्या बोला? सावधान, आपको सावधान होना है। नहीं 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 नहीं, मैं और भक्ति में नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं और पुड़िया नहीं गाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं व्यभिचार नहीं कर सकता। नहीं रे बाबा, आज से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चक्कर है बंद। आज से एक शादी करके दूसरे के साथ जो बात चल रहा है वो बंद है। सारे बुराई को मैं छोड़ दूंगा। आप देखेंगे वचन में लिखा गया है, शामसोन को परमेश्वर जन्म से नाजिर बनाया था, यानी ये अलग होके फलिस्तियों के हाथों से इस्राएल को उद्धार करेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन शामसोन ने क्या किया जानते हैं? एक दलीला नाम एक स्त्री के साथ उसका प्रेम हो गया, उसका प्यार हो गया। दलीला बोल के स्त्री के साथ। और ये जो था किसकी ओर का था?
पैलेस्टाइन यानी विरोधी, जो परमेश्वर के विरोध में थे, जो प्रभु के लोगों के विरोध में थे, उन लोगों की ओर से था। आप देखिए, जिस पैसा के ऊपर आपका प्यार हो गया है, कहीं वो पैसा शैतान की ओर से नहीं है। तो जिस लड़के को आप शादी से पहले, विवाह से पहले पसंद कर रहे हैं और घूम रहे हैं, वो शैतान की ओर से नहीं है। तो अब देखिए, आप जानते हैं परमेश्वर सामसन को इतना सामर्थ्य दिया था, इतना सामर्थ्य दिया था। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, एक बार एक सिंह जो कि सब डरते हैं, सिंह को सब डरते हैं, लायन, उसका मुंह को फाड़ दिया, उसको मार दिया। इतना पावरफुल था व्यक्ति को, सिंह के मुंह को फाड़ दिया, सिंह को मार दिया। और जानते ये जब लौट रहा था तो देखा कि उस सिंह जो मरा हुआ था उसके शरीर में क्या था? अब जानते हैं, मधुमक्खी उसके ऊपर था, घूम रहे थे मधुमक्खी। और ये गया देखा और वहीं से मधु ला के वो खा रहा है। आप देखिए, सिंह को मार के सिंह के ऊपर मधुमक्खी घूम रहे हैं, वहीं से मधु खा रहा है। माने कितना भयंकर व्यक्ति, कितना पावरफुल, परमेश्वर कितना सामर्थ्य आता है इसको। और जब दलीला को प्यार हो गया इसको, तो दलीला को पैलेस्टाइन लोगों ने क्या बोला, जानते हैं? उनके जो क्या बोलते हैं उसको, जो अधिकारियों ने क्या बोला, तुम जाके पूछो सामसन से कि उनके पास जो महान सामर्थ है, महान पावर है, वो कहां से आया है, वो कैसे है, उसका रहस्य हमें बताओ। तो हम तुम्हें क्या करेंगे, बहुत सारे सिल्वर का जो कॉइन तुम्हें देंगे, सिक्का तुम्हें देंगे, बहुत सारे सिल्वर का। उसी समय जो था, उस समय सिल्वर का जो क्या बोलते हैं, चांदी का सिक्के का बहुत महत्व था। चांदी का सिक्का देंगे बहुत। और ये जाके सामसन से पूछ रहा है, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो बताइए तुम्हारे सामर्थ का रहस्य। सामसन नहीं बताता है और इधर उधर की बता देता है, मेरे सामर्थ्य का रहस्य ये है, मुझे अगर तुम बांध लोगे तो मेरा सामर्थ्य चला जाएगा। ये लोग बांध लेते हैं लेकिन वो तोड़ देता है। 3 बार ऐसे झूठ बोलता है सामसन। और उसके बाद फिर आता है कौन? दलीला, कहता है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? अगर प्यार करते हो तो बताओ, तुम्हारे जो महान सामर्थ्य है इसका रहस्य बताओ। और उसके घुटनों में इसको सुला देता है सामसन को, और सुला देके ऐसे ऐसे सिर को करके बोल रहा है, बताओ ना सामर्थ कहाँ है। आज भी बहुत सारे भाई बहन लोग कैसे फंस जाते हैं, हाय हेलो में थोड़ा सा फोन में बोलेंगे, बताओ ना, बोलो ना, बोलने से बोलो ना सब कुछ बोल देता है। बोलो ना तुम्हारे अकाउंट में कितना रुपया है, बोलो ना 2 लाख रुपया है, 50,000 रुपया मुझे दो ना, दे देते, लूट लेते। ये बेचारा समझ भी नहीं पाता है। बाप को आके बोलता है, पापा जी मुझे 20,000 चाहिए चाहिए चाहिए। बाप कहता है क्यों चाहिए? नहीं मुझे जरूरत है। बाप को भी पता नहीं है कि लड़की मांग रहा है, लड़का मांग रहा है, दे देते हैं। आप जानते हैं, शादी से पहले जितना भी लड़की लड़के हैं जो कि एक गलत संबंध में है, वो लड़का एक लुटेरा है और लड़की एक लुटेरी है। और लड़का और लड़की को शैतान एक लुटेरा और लुटेरी के जैसा यूज करता है। आप समझे नहीं मेरी बात? इसलिए आपके मन को लूट लेता है। अभी किसी में मन नहीं लगता है, खाना नहीं, पीना नहीं, मन को लूट लिया है, धन को लूट लिया है, धन को लूट लिया है, सारी चीजों को लूट लिया है। अभी बेचारा अकेला। हालेलुया। बादाम खा खा के बुद्धि नहीं आया, जब धोखा खाया तो बहुत ज्ञान आ गया, अभी और नहीं। इसलिए कोई कहता है बादाम खाने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, धोखा खाने से ज्ञान बढ़ता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब धोखा खाता है तब कहता है और नहीं, और क्या है जो और नहीं बोलने से भी होगा, सब तो चला गया।
सब जाने से पहले प्रभु कहता है सब कुछ लौटाने, क्या बोलते हैं उसको, जाने से पहले सावधान हो जाओ। ये बेचारा सामसन दलीला के घुटना में आके सो रहा है और दलीला बोल रहा है बोलो ना सामर्थ कहाँ है। तब ये खोल, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, खोल के बता दे रहा है। कौन? खोल के बता दे रहा है अपने सामर्थ का रहस्य। आप जानते हैं माँ बाप भाई बहन से जो नहीं बताते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बहुत बता देते हैं लोग। सच्ची बात है। आप देखना, माँ बाप को जो पता नहीं होता है उसको पता होता है, इसलिए तो सब कोई प्रॉब्लम करता है। ये शिक्षा सब जगह में नहीं मिलता है, सब जगह में नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु को, बोलो यीशु प्रभु। देखिए, हम मेरे से पहले, शादी से पहले जो प्रभु को जान